अरिहन्तानां नमो ओम नमो हरि। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख, घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख शरणा ले लो अरिहंत, शरणा ले लो अरिहंत, क्यों करता व्यर्थ ये प्रभु सिमरण अरिहंताणा 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 नमो 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 अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत कृपा, प्रभु का अनंत ज्ञान, प्रभु की अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महा, जिनकी धर्म साधना, धर्म संग, धर्म में हम प्रवेश कर रहे हैं, उनकी वाणी सुन रहे हैं, उनके ज्ञान को, उनकी साधना को, उनकी मैत्री को, विश्व में जो पूरे विश्व को शांति देती है, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। हम चर्चा कर रहे हैं समाधि तंत्र में आचार्य पूज्य पाद कृत मैं शरीर हूं, ये मानना क्या है? मिथ्यात्व। इससे क्या होता है? अनादिकाल से हम इस संसार में घूम रहे, मैं शरीर हूं। या प्रवचन कर देना नहीं, इसको जीवन में उतारना है। यदि मैं शरीर हूं तो क्या होता है, यदि मैं आत्मा हूं तो क्या होता है, आप स्वयं निर्णय कीजिए अपने जीवन के अंदर। यदि आपने अपने को शरीर माना है तो फिर शरीर का मतलब क्या है? आपका नाम, मैं मनुष्य हूं, मैं पिता हूं, मैं एक पत्नी हूं, माता हूं, बहन हूं, गुरु हूं, शिष्य हूं। उसके साथ आपका संबंध बनता है। वो संबंध बनने के साथ फिर परिवार के साथ जुड़ जाती हूँ, परिवार के सुख दुख को अपना मानने लग जाती हूँ। कोई सुखी है, कोई दुखी है, उसके साथ जीवन बिताती हूँ। और इसके साथ सब कुछ जो है आपकी इंद्रियों के विषय और मन बुद्धि के साथ एक में होकर के पूरा जीवन लगा देते हैं। और इंद्रियों के विषय आपको उपकारी लगते हैं कि यही मेरे सुख देने वाले हैं। इंद्रियों के विषय मन बुद्धि लग करके हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों के चक्कर में आ जाते। इसके विपरीत यदि आप कहते हैं शरीर एक साधन है,
एक देह में, जड़ में जीव है, परंतु जड़ और जीव दोनों ही अलग-अलग हैं। दोनों के गुण धर्म अलग है, साथ में है, पर दोनों का कोई संबंध नहीं है, दोनों का कोई मेल नहीं है। जैसे एग्ज़ाम्पल आपको कई बार म्यान में तलवार, तलवार अलग है, म्यान अलग है। जब किसी को रक्षा करनी हो या किसी के साथ कोई करना हो तो तलवार आप निकालते हैं। योद्धा युद्ध करते हैं तो म्यान के साथ युद्ध नहीं करते, म्यान को अलग करते हैं, तलवार को निकाल करके वो युद्ध करते हैं। म्यान में तलवार है, तलवार और म्यान दोनों अलग-अलग। कीचड़ और कमल, कमल कीचड़ में पैदा होता है, परंतु कमल को देखो, कमल की डाल, कमल के पत्ते, कमल का फूल कीचड़ के पानी के ऊपर रहता है। वो पानी भी साफ है, पानी को छूता नहीं। कमल का पत्ता पानी को छूता नहीं, फूल तो ऊपर रहता है, डाली तो ऊपर है, साथ पर अलग-अलग। ऐसी ये शरीर में आत्मा वो अलग है और देह अलग है। इसको जानना, मानना, स्वीकार करना और उसमें जीना, ये नहीं कि मान लिया, जान लिया, आपने कह दिया। इस पर आप चिंतन करना घर में जा कर के। ये विषय आपके जीवन का है। आपके जन्मों-जन्मों के जो संबंध बनाए हैं, जन्मों-जन्मों में हम दुःख भोग रहे हैं, इसमें सुखी होने की एक राजमार्ग है। सारे तीर्थंकर भगवंतों की साधना क्या है? बोलो वो क्या करते हैं? उन्होंने शरीर को महत्व दिया, किसी तीर्थंकर ने। चाहे भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान शांतिनाथ, कितने भी तीर्थंकर, इसके पहले तीर्थंकर थे। अनंत चौबीसी अनंत तीर्थंकर हो गए, वो राजकुमार थे, सब कुछ था। क्या उन्होंने शरीर को महत्व दिया? जम्बू स्वामी को देख लो, धन्नाशाली भद्र को देख लो। जम्बू स्वामी के पास कितनी संपत्ति, 99 करोड़ की संपत्ति आंगन में पड़ी है और उनकी पत्नियां एक-एक करके उनको समझाती हैं और एक ही रात्रि में उनको समझा करके और वैराग्य की पाला। तो उन्होंने किसको महत्व दिया? धन्नाशाली भद्र ने किसको महत्व दिया? और मैं और आप किसको महत्व दे रहे हैं? बोलो। ये चिंतन का विषय है, केवल सुनना नहीं, केवल समझना नहीं, मैं क्या जीवन में कर, यदि मैं शरीर पर ही अटका हुआ हूँ, शरीर के सुख को सुख मानता हूँ, उसको दुःख को दुःख मानता हूँ, फिर शरीर के साथ परिवार, माता-पिता, पति-पत्नी, परिवार के साथ सारा संबंध, संबंध के साथ आपका व्यापार, व्यापार के साथ आपके रिश्ते-नाते, रिश्ते-नाते के साथ जिसमें आप जीवन बिताते हैं, जिसको सुखी मानते हैं, इंद्रियों को उपकारी मानते हैं कि ये तो मुझे बहुत सुख देती है। उस सुख के लिए आप भ्रमण करते हैं, आप बाहर जाते हैं, भोजन बाहर करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, बड़ी गाड़ी लेते हैं, ये कुछ करते, ये किसके लिए कर रहे हो? और दूसरी ओर आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा का विषय क्या है? आत्मा तो निराकार है। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, अपना आत्मा ने अन्न का दाना कभी ग्रहण नहीं किया और आत्मा दिखाई देती है कि आत्मा तो अरूपी है, निराकार आत्मा है। आत्मा दिखाई नहीं देती, पर आत्मा के बिना आपके पास क्या है? इस देह में आत्मा है, आत्मा की उपस्थिति में देह चलती है। तुम चलते हो, उठते हो, बैठते हो, लिखते हो, खाते हो, पीते हो, भोजन करते हो, भोजन पचता है, रस बनता है। किसके किसके आश्रित पर? बोलो, किसके आश्रित पर? आत्मा। आत्मा की उपस्थिति में सब कुछ होता है। आत्मा निकल जाए, जीव निकल जाए तो फिर क्या है? क्या कहते हैं इसको? देह को क्या कहते हैं? मुर्दा कहते हैं। मुर्दा है, जो मर गया, मुर्दा। देह मुर्दा हो जाती है, आत्मा की साक्षी में देह जीवंत है। आत्मा के साथ और आत्मा चली जाए तो देह मुर्दा है। तो आज तक आपने और मैंने किसको महत्व दिया? ये समाधि तंत्र, ये आचार्य पूज्यपाद का बहुत
गहरा ग्रंथ है और समझने लायक है कि यदि आपने ठीक है, शरीर है, परिवार है, सब कुछ है, वो रहेगा, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। पर केंद्र बिंदु कौन है? केंद्र बिंदु आप आत्मा हो या शरीर है या परिवार है या माता-पिता है या भाई-बहन है या तुम्हारा धन कमाना, पद पाना, प्रतिष्ठा पाना, ये उसमें है। तो सब ये सारा धन, पद, प्रतिष्ठा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान ये किसके अंतर्गत आते हैं? शरीर के अंदर आते हैं। शरीर है पर तुम मैं शरीर नहीं। एक मकान में रहता है, जैसे आप किसी मकान में रहते हो, चाहे मकान आपका है, चाहे किराएदार का मकान है, पर मकान तुम्हारा नहीं, जिसमें रहते हो वो मकान तुम्हारा नहीं। कभी भी खाली कर सकते हैं, कभी भी जाना पड़ सकता है, जब जीव निकल जाता है, तो ये स्थान है, ये एक मकान है। जीव चला जाता है, शरीर यहीं रह जाता है। तो उस शरीर को भी साथ नहीं जाता, सब कुछ यहाँ का यहाँ रह जाता है। तो हमने ये भाई बंद कर दो ना इसको, तुम्हें बंद करना नहीं आता तो लाया ना करो या बंद करके रखा करो। तो मैं अनादिकाल से इंद्रियों के कारण अपने आत्म स्वरूप से हटकर विषयों में फंसता रहा हूँ, पांचों इंद्रियों के विषय और विषयों को उपकारी मान करके मैंने समझा ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ। पांचों इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार, इंद्रियों के साथ मन, मन के साथ बुद्धि, इस चक्कर में मैं फंस गया हूँ। मैं समझा नहीं कि मैं आत्मा हूँ। बाह्यार्थ वाचक प्रवृत्ति और अभ्यंतर ऊहापोह के कारण बाहर का जो हम बोलते हैं, चलते हैं, किंतु परंतु ऐसा क्यों, क्यों किया, कैसा किया, किसने किया, क्यों क्यों किया, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा जाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा, जो आपके मन में ये ऊहापोह चलती है कि नहीं चलती? आप बैठते हैं, बिज़नेस में जाते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई घर में काम करना है, कोई मेहमान आ गया, उसके लिए कुछ सामान लाना है, बाँटना है, जहाँ जाना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। तो वाचक प्रवृत्ति और ऊहापोह के कारण इसको ये छोड़ देना चाहिए और संक्षेप में यही अभ्यंतर योग है और यही परमात्मा के स्वरूप का प्रकाशक है। अब अभ्यंतर योग क्या है? ये आगे समझने की बात। अभ्यंतर योग और परमात्मा के स्वरूप का प्रकाश। जो रूप मुझे दिखाई देता है, जो रूप मुझे दिखाई देता है, जो रूप आपका है, आकार है आपका, शरीर है, 3.5 हाथ की काया, जो भी आपका आकार है, चाहे आप आईने में देखते हैं, क्या वो आईने में आपका रूप है? आईना कौन-सा रूप दिखाता है आपका? बाहर की चमड़ी, हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, ये आँख, ये नाक, ये कान, ये जिह्वा, ये ऐसा, ये वैसा, उसको देख कर के आप स्वस्थ हो जाते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या ये तुम हो? जो रूप मुझे दिखाई देता है, वह अचेतन होने से कुछ भी नहीं जानता। रूप तो अचेतन है ना, पुद्गल है, चेतन कहाँ है ये? इतना जड़ पदार्थ है, पुद्गल है। पुद्गल का स्वभाव क्या है? गलना, सड़ना, विध्वंस हो जाना। और मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ और आत्मा का उसका संबंध क्या हुआ? ये देखो, जो रूप मुझे दिखाई देता है, वह चेतन होने से और जो जानता है, वह चैतन्य मुझे दिखाई नहीं देता। जो जानता है, चैतन्य है, जो जानता है, वो मुझको दिखाई नहीं देता क्योंकि आत्मा को हम देख नहीं सकते। अरूपी आत्मा का आत्मा के कितने गुण हैं? 8 गुण। कौन-कौन से? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सीधा ही, डायरेक्ट फ्लाइट। आप बोलो कितने गुण हैं भाई साहब? लुधियाना से आए हैं? ज्ञान दर्शन चरित्र और अपने गुण तो याद कर लो। तुम्हारे ही गुण हैं, तुम्हारे भीतर सदा रहते हैं, कहीं इधर-उधर नहीं हो सकते। जैसे मिश्री मीठी होती है, तो कहीं डाल दो उसको, पानी में डाल दो, घुल जाएगी और अपनी मिठास छोड़ जाएगी। नमक खारा होता है, नमक को कहीं डाल दो, वो खारापन दिखाएगा। उसका गुण है वो, गुण कभी गुण ही रहता, बदलता नहीं है।
आप मिश्री की एग्ज़ाम मिश्री कहते ही आपका मुँह मीठा हो जाता है, कहा बोले मुँह खाइए। और नमक कहते ही कभी खारा भी लिया तो खारा होता है। तो नमक को डाल दो और मिश्री को डाल दो, मिश्री मीठी रहेगी और नमक का पानी खारा रहेगा। उनका गुण ऐसा है। तो तुम आत्मा, शरीर का स्वभाव क्या है? पुद्गल, शरीर पुद्गल है, गलना, सड़ना, विध्वंस होना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बूढ़ा शरीर, ये सब आदि, व्याधि, उपाधि किसको शरीर को आती है? आत्मा का थोड़ा आदि, व्याधि, उपाधि है। आत्मा कभी बीमार होती है? आत्मा को कोई रोग लगता है? आत्मा के कोई डॉक्टर चाहिए आत्मा को? आत्मा तो अनंत सुख वाली है। सुख किसमें है? आत्मा में। शक्ति किसमें है? ज्ञान किसमें है? दर्शन किसमें है? और आत्मा ही ज्ञान दर्शन से युक्त है, सुख से संपन्न है, शक्ति से संपन्न है। वो तुम हो और मैं हूँ। वो कहाँ प्रकट क्यों नहीं हो रही? सब कुछ है, आत्मा में सब कुछ है, परंतु वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? पहली तो अरूपी है, वो देख ही नहीं सकते, पर उसको अनुभव कर सकते। आत्मा का अनुभव कर सकते। इस आकार में निराकार आत्मा, आंखें बंद करके उस आत्म प्रदेश पूरे शरीर में, सिर के सिरे में आंख, नाक, कान, जिह्वा, इंद्री सब पूरे शरीर में आत्म प्रदेश विद्यमान है। और आत्म प्रदेश जो है उसका स्पंदन, उसका स्फुरना आप अनुभव कर सकते। तो आत्मा स्व पर प्रकाशक है, आत्मा अनुभव गम्य है। आंखों से, मन से, बुद्धि से नहीं जान सकते आत्मा को, ऐसी आत्मा है। तो वो कहता है जो रूप मुझे दिखाई देता है वो अचेतन होने से मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो पुद्गल हूँ, जो रूप दिखाई देता है मैं जानता नहीं, और जो जानता है वो चैतन्य मुझे दिखाई नहीं देता। तो आचार्य कहते फिर मैं वार्तालाप किससे करूं? मैं बोलूं क्यों? मुझे क्या जरूरत है बोलने की? ये अभ्यंतर योग। जो रूप मुझे दिखाई देता है वह अचेतन, और जो कुछ नहीं जानता वो चेतन, मुझे दिखाई नहीं देता। वार्तालाप किस करूं? यत् परई प्रतिपाद्य अहम यत् परान प्रतिपाद्य उन्मत्त चेष्टयम तन्मय यत अहम निर्विकल्पक है। मैं जो दूसरों के द्वारा प्रतिपादित किया जाता हूँ और जो कुछ मैं दूसरों को प्रतिपादित करता हूँ वे उन्मत्त चेष्टाएं हैं। जो दूसरों के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, जो कुछ आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, या तुम किसी को समझाते हो, करते हो, वो क्या उन्मत्त चेष्टाएं। आचार्य कहते हो तो उन्मत्त है, ये अज्ञान का विषय है, ये मूर्खता है। क्योंकि मैं वाणी के विकल्पों में बंध ही नहीं सकता। आत्मा कभी वाणी के विकल्पों में आ सकती है? आत्मा को वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा बांधा जा सकता है? आत्मा को ना मन से, ना बुद्धि से, ना इंद्रियों से नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि आत्मा एक स्वतंत्र अस्तित्व है। उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं आत्मा का। आत्मा स्वतंत्र अस्तित्व है। अनुभव करो। आप कभी ध्यान सुनते हो भगवान का, पूरे ब्रह्मांड में अनुभव करो। अनंत आत्माएं, अनंत आत्माएं हैं कि नहीं? सब में आत्मा। जल की बूंद में आत्मा, अग्नि में आत्मा, वायु में, वनस्पति में, वृक्ष में, पत्ते में, फल में, फूल में, मनुष्य में, स्त्री में, देव में, नरक के नारियों में, 4 गति 84 लाख में अनंत आत्माएं। आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा। पर अनंत आत्माओं में आपका अपना अस्तित्व है कि नहीं? बोलो। यदि आप सिद्धालय जाओगे तो किसी को पकड़ के लेके जाओगे क्या? चल मेरे साथ कंपनी से चलते हैं, यहाँ तो ले जाओगे, शरीर को तो ले जाओगे, आत्मा को ले जाओगे क्या? बोलो बादशाह, आत्मा को ले जाओगे क्या? आत्मा को नहीं ले जा सकते। आत्मा स्वतंत्र अस्तित्व है। यही आत्मा है, चाहे नरक में चली जाए, चाहे मनुष्य बन जाए, चाहे देव बन जाए, चाहे नरकोद में चली जाए, यही आत्मा सिद्धालय जाएगी। सिद्धों के साथ अटल बगाना।
आत्मा के 8 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु, क्षायक समकत, अटल अवगाना। ये 8 गुण किसमें है? याद रखना, भूलना मत। ये तुम्हारे ही गुण हैं, तुमने प्रकट करने हैं। और सिद्धालय जाना है, नहीं जाना? जल्दी जाना है। कैसे जाओगे? निरंतर चिंतन करो, भेद विज्ञान करो। ये 3 सिद्धांत लिखे ना, भेद विज्ञान, कर्म सिद्धांत, अनेकांतवाद, ये आत्म दर्शन के भेद। जड़ जीव का भेद कर दो। आकार में निराकार आत्मा। किसी को देखो तो शरीर को नहीं देख रहा। ये शरीर किसका है? ये काला है, गोरा है, स्त्री का है, पुरुष का है, पति का है, पत्नी का है, बेटे का है, बाप का है। शरीर शरीर है, पर शरीर के भीतर क्या है? एक निराकार आत्मा। वो सब में समान आत्मा है। सब आत्माएं समान है, चाहे वो नरक के निरीय की आत्मा है, चाहे मनुष्य की आत्मा है, चाहे देव की आत्मा, चाहे सिद्धों की आत्मा है। तो आप कहते हैं ना कि जो सो हम की साधना करते हैं, सो हम, वो मैं हूँ। तो सिद्धों में है, सिद्धों में जो आत्मा, जो अरिहंतों में आत्मा, जो आचार्यों में आत्मा, जो उपाध्यायों में आत्मा, जो साधु में आत्मा, वो कौन हूँ? वो मैं था, हूँ, रहूंगा। तो किसको महत्व देना? आत्म तत्व को महत्व देना, और किसी को महत्व नहीं देना। किसकी आत्मा को महत्व देना? क्योंकि दूसरों की आत्मा को महत्व देना। इस आकार में जो निराकार आत्मा है, उसको मत भूलना, उसको केंद्र बिंदु बना लेना। कैसे केंद्र बिंदु बनाओगे? उठते, बैठते, चलते, सोते, खाते, पीते, केंद्र बिंदु क्या? आत्मा। जैसे आप जब परीक्षा देने जाते थे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, उस समय जब परीक्षा का पत्र देना होता था, उसके 1 दिन पहले आप घर में सिलेबस को रिवाइज करते थे, देखते थे। उस समय क्या करते थे? भोजन भी करते थे, विश्राम भी करते थे, बातचीत भी करते थे, सोते भी थे। पर केंद्र बिंदु क्या था? कल पेपर है। तो क्या याद आता था? सिवाय खाना भी खाते थे, सोते भी थे, बातचीत भी करते थे, चलते भी थे, उठते थे, सब कुछ करते थे। पर केंद्र बिंदु क्या था? परीक्षा, पेपर। और अब क्या होना चाहिए? आत्मा केंद्र बिंदु होना चाहिए। हर जगह उठते, बैठते, चलते, सोते, खाते, पीते, यानी भोजन बनाते, आप व्यापार करते, क्या होना चाहिए? आत्मा। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा, सब में शुद्ध आत्मा। आत्मा शुद्ध थी, शुद्ध है, शुद्ध रहेगी। आत्मा पर कर्म आ जाते, पर आत्मा कर्म छूते नहीं आत्मा को। अलग है, जैसे कमल का पत्ता छूता नहीं पानी को। आत्मा शुद्ध ही है, शुद्ध थी। और आत्मा को जानो और आत्मा को देखो। और यदि जीव जीव के साथ रहता है तो कर्म का बंधन नहीं होता। जीव अपने को छोड़ करके विभाव में चला जाता है। विभाव का मतलब पुद्गल में चला जाता है। पुद्गल का मतलब ये देह में चला जाता है या पिंड में चला जाता है। पिंड का मतलब मन में चला जाता है, बुद्धि में चला जाता है, इंद्रियों में चला जाता है। तो कर्मों का बंधन शुरू हो जाता है। जीव अपने में ठहरता रहे तो कर्मों की नजरा। तो जीव पुद्गल के साथ लगा तो कर्मों का बंधन। प्रतिपल प्रतिक्षण कर्मों का बंधन भी है और कर्मों की निर्जरा भी है। निर्जरा कब है? जब जीव पुद्गल पर से छोड़ करके, सारा पुद्गल पर को छोड़ दिया और स्वयं में स्थित हो गए। और कितनी देर स्थित रहते हो, ये अब आपको स्थिति को बढ़ाना है। 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ भी बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना। इतना बढ़ाओ कि 24 मिनट पार कर जाओ, क्षायक संपत्ति बन जाओ। 48 मिनट पड़ गए तो केवल ज्ञान हो जाता है। इतनी जरूरत है। पर कितना कठिन है 1-1 मिनट करके आत्मा को बढ़ाना करने का। तो जीव जीव में ठहर जाए। परम सुख, सुख कब मिलता है? जब जीव जीव में ठहरता है। कभी देखो आप ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते जब आपका मन बहुत अशांत होता है, धीरे शांत होता है, शांत हो जाता है, फिर ऐसा समय आता है कि आप बहुत शांति मिलती है। निर्विचार निर्विकल्प अवस्था,
शुक्ल ध्यान की अवस्था, वो क्षण आपका कैसा होता है? शांत होता है, समाधि में होता है, सुखकारी होता है, क्योंकि वही सुख है, सुख आत्मा में, अनंत सुख है आत्मा में। कब? जब जीव जीव के साथ लगता है। जीव पर के साथ नहीं, जीव स्वयं का लगता है, पर के साथ नहीं लगता। तो हम क्या करें? अपने को समझें, अपने को जाने, मैं हूं कौन। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, मैं हूं कौन। मैं पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, गुरु नहीं, शिष्य नहीं, परिवार नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, धन दौलत, ये सब क्या है? ये पहली बार मिला आपको? ये पहली बार माँ मिली, पहली बार पत्नी मिली, पहली बार परिवार मिला? बोलो। इसके पहले भी माँ थी कोई, इसके पहले भी पिता थे, अरे इसके पहले भी तुम थे, पत्नी थे। अनंत जन्म गवा दिए हमने। क्यों गवा दिए? क्यों गवा दिए? हमें अपना ही बोध नहीं थी, मैं हूं कौन। मैं देह नहीं, मैं आत्मा था। मैं आत्मा था, आत्मा हूं, आत्मा ही रहूंगा। हर पल हर क्षण किसमें डूबो? केवली भगवान आत्मा में स्थित रहते, सिद्ध भगवान आत्मा में रहते। तो तुम नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग कहते हो, वो कहाँ स्थित रहते हैं? आत्मा में स्थित रहते। सिद्ध भगवान सिद्धों में स्थित रहते। तो अपने में स्थित रहो, अपने में जानो। नहीं रह पाते, मिथ्यात्व है, अज्ञान। प्रयास करो, प्रयास करो, धीरे धीरे, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट अपने भीतर लगाओ, अपने भीतर लगाओ, अपने भीतर लगाओ, तो आपको समझ में आएगी। तो ये आत्मा की कि मैं जब दूसरों की तरह प्रतिपादन किया जाता हूँ और कुछ मैं दूसरों को प्रतिपादन करता हूँ, सब उनमें चेष्टाएं हैं, क्योंकि आत्मा वाणी के विकल्प से बंध नहीं सकती। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद, मन वचन का शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत, शांत, शांत। आंखें बंद, मन वचन का शांत, शरीर शांत, विचार शांत। आप आत्मा हैं, अपने पर श्रद्धा कीजिए। आप आत्मा हैं, अपने पर श्रद्धा कीजिए। चार गति में मैं आत्मा एकदम अकेला हूं। चार गति में मैं आत्मा एकदम अकेला हूं। मेरा कोई संगी साथी नहीं। मेरा कोई संगी साथी नहीं। मैं किसी का नहीं। मैं किसी का नहीं। जिस देह में मैं निवास कर रहा हूं, जिस देह के साथ मैं निवास कर रहा हूं, उसके साथ जुड़ा संबंध भी शाश्वत नहीं है।
चार गति में विचरते विचरते वर्तमान में ये काया मिली है। चार गति में विचरते विचरते ये काया मिली है, वर्तमान में ये काया मिली, भविष्य में कोई और मिलेगी, न मालूम अभी और कितने देह में जाना बाकी है। ज्ञात नहीं अभी कितने भाव बाकी हैं। कब मैं अपनी आत्मा को सिद्धशिला की अपनी अवगाहना को सिद्धशिला में अटल करूंगा। हे आत्मन, मोहनीय कर्म को तोड़े बिना, निज काया की शक्ति को तोड़े बिना आत्म कार्य सिद्ध नहीं होगा। हे जीवात्मा, मोहनीय कर्म को तोड़े बिना, निज काया की शक्ति को तोड़े बिना ये आत्म कार्य सिद्ध नहीं होगा। जिस काया में आसक्त हूं वह आपकी नहीं है। इंद्रियों में सुख खोजने वाले, इंद्रियों को अपना जानने वाले, इंद्रियों को अपना सत्य मानने वाले संसारी हैं। स्मरण रखें, आत्मा आत्मा सुनने से, समझने से, रटने से, बोलने से, लिखने से, आत्मा आत्मा सुनने से, समझने से, रटने से, बोलने से, लिखने से सम्यक तो परिपक्व नहीं होगा। जब तक आर्त रुद्र ध्यान है, भीतर शिकायतें हैं,
जब तक भेद है व्यक्ति को लेकर, वस्तु को लेकर, स्थान को लेकर, जब तक भेद है व्यक्ति को लेकर, वस्तु को लेकर, स्थान को लेकर, जब तक क्रिया प्रतिक्रिया है, जब तक क्रिया प्रतिक्रिया है, भेद है व्यक्ति वस्तु स्थान को लेकर, समझ लेना सम्यक्त्व का बोध तुम्हारे कानों तक ही आया है, भीतर नहीं उतरा है। वास्तव में देह और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों तत्व जुदा जुदा हैं, उन्हें जुदा जानिए। वास्तव में देह और आत्मा दोनों तत्व जुदा जुदा हैं, दोनों को जुदा जानिए। एक दिखाई देता है, एक दिखाई नहीं देता है। देह दिखाई देती है, आत्मा दिखाई नहीं देता। एक के पास इंद्रियां हैं, एक के पास इंद्रियां नहीं हैं। एक के पास मन है, बुद्धि है, एक के पास मन है, बुद्धि है, एक के पास मन और बुद्धि नहीं है। देह के पास मन है, बुद्धि है, आत्मा का न मन है, न बुद्धि है, न इंद्रिय है। दोनों तत्व साथ में फिर दोनों भिन्न भिन्न, दोनों तत्व साथ में है पर दोनों भिन्न भिन्न। एक के पास मन है, बुद्धि है, एक के पास मन भी, मन नहीं, बुद्धि भी नहीं।
एक शाश्वत है, एक विनाशी है। आत्मा शाश्वत है, देह विनाशी है। ये आत्मा शाश्वत है, देह विनाशी है। देह का आकार है, आत्मा निराकार है। देह का जन्म है, मृत्यु है। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है। एक को मिलने वाला सुख विनाशी है। आत्मा का सुख विनाशी है। आत्मा में अनंत सुख समाया है। आत्मा में अनंत सुख समाया है। एक में सूक्ष्म ज्ञान है, सूक्ष्म शक्ति है, सूक्ष्म दृष्टि है। एक में सूक्ष्म ज्ञान है, सूक्ष्म शक्ति है, सूक्ष्म दृष्टि है। एक में अनंत है। जिसमें अनंत है, जो आरोपी है, वो तुम हो। सारे संसार को वसरा कर मात्र अपने आप को स्थित कर लो। सारे संसार को वसरा कर मात्र अपने आप को स्थित कर लो। देह की पकड़ को छोड़ दो। आप आत्मा है। अपने पर श्रद्धा कीजिए। आप आत्मा है, अपने पर श्रद्धा कीजिए। चार गति में मैं आत्मा अकेला, मेरा कोई संगी साथी नहीं है। कल्पना कीजिए वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं अपनी अवगाना को सिद्धशिला में अटल करूंगा। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा।
मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोए सब साहू, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयम तब, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम, श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्तम, अरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहू लोकोत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोकोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे